हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में यह प्रश्न चलता है, सर जी यह प्रश्न जो है एकदम उलझा हुआ लगता है, मतलब गड़बड़ लगता है, समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो के बाद साथियों आप सभी का एक भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर रूप से आपको हम पढ़ाएँगे। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। देखिए ध्यान से। सवाल आपका 5 क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी, डी पर बैठा है। कोई कक्षा है, क्लासरूम है, बेंच है, कोई ए, बी, सी, डी इस तरह से बिंदु पर वो बैठा हुआ है। ठीक है? जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, आकृति आपका यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है ना? चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर जाती है, यानी कि 4 मित्र कक्षा में पहले से बैठा हुआ था। ठीक है ना? और कक्षा में जो है ना 2 लड़की जाती है, एक चंपा और चमेली 2 सहेली जाती है और आपस में कुछ बातचीत करती है। अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद यानी कुछ मिनट तक वो कक्षा में 4 मित्र एबीसीडी पर बैठा हुआ था, तो चारों मित्र को कुछ देर देखने के बाद, है ना, कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा जो है ना, चमेली से पूछती है, "क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है?" यानी कि चंपा के अनुसार से जो चारों मित्र एबीसीडी पर बैठा हुआ है जी, वह जो है ना एक वर्ग के तौर पर बैठा हुआ है। कौन कहती है? चंपा कहती है चमेली से, "लगता नहीं है कि एबीसीडी जो चारों मित्र बैठा हुआ है, वो एक तरह का वर्ग के रूप में बैठा हुआ है?" लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है, है ना? चमेली इससे सहमत नहीं है। अर्थात चंपा के अनुसार से एबीसीडी जो है, चारों मित्र जो बैठा हुआ है एबीसीडी बिंदु पर, वह एक वर्ग है। लेकिन चमेली के अनुसार से नहीं है। चमेली इस बात को नहीं मानती। इसका मतलब हुआ कि चंपा का कहना है कि वह वर्ग है, लेकिन चमेली का कहना है ये वर्ग नहीं है, हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना? तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है? चंपा सही है या चमेली सही है? यदि एबीसीडी एक वर्ग बन जाता है तो चंपा सही हो जाएगी, क्योंकि चंपा का कहना क्या है? एक वर्ग है। यदि वर्ग नहीं बनता है तो चमेली सही हो जाएगा। ठीक है ना? यदि वर्ग बनेगा तो चंपा सही है, यदि वर्ग नहीं बनेगा तो चमेली सही। ध्यान दीजिए, यह 4 मित्र है, एक ए पर बैठा हुआ है, देखिए पहला मित्र है, हम बना दिए, यह ए है, ये बी है, सी है और यह डी है। ठीक है ना? चारों मित्र जो है ना आपका 4 बिंदु पर बैठा हुआ है, तो चंपा का कहना है कि यह जो है ना एक वर्ग के रूप में बैठा हुआ है। लेकिन चमेली का कहना है कि नहीं, हम नहीं मान सकते हैं, यह वर्ग के रूप में नहीं बैठा हुआ है। तो आइए इसको जो है ना हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीका से समझते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिलाते बिंदु ए से बी को मिला दिए, फिर बी से सी को मिलाना है, फिर सी से बिंदु डी से मिलाना है, फिर डी से ए से डी को, ठीक है ना, मिला दिए, चारों को मिला दिए। अब कहना है चंपा का, भैया देखो रे सहेली, ए बी सी डी एक वर्ग है। लेकिन चमेली कहती है नहीं है, हम नहीं मान सकते हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सबका दूरी निकाल लेंगे। यदि चारों भुजा बराबर हो जाएगा और विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो कहेंगे एक वर्ग है। वर्ग का मतलब चंपा सही है। यदि वर्ग नहीं बनेगा तो चंपा सही नहीं है, चमेली सही हो जाएगी। तो ए का निर्देशांक निकाल लीजिए। यहाँ देखिए, ये एक्स वाला होता है, ये हमारा वाई वाला होता है। तो पहले एक्स लिखा जाता है, इधर से देखिए 3, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 3, इधर से 4, 3 और 4 हो जाएगा। अब बी का निकालेंगे तो बी का देखिए एक्स का मान कितना 6 है और वाई कितना है 7 है। 6 और 7 बिंदु बी का निर्देशांक आ गया। सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इधर से 9 है, इधर से 4 है, 9 और 4 हो जाएगा। 9 और क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका। तो x का मान 6 हो गया, y क्या है आपका 1 है, 6 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, सब बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है ना? क्या करेंगे? निकालेंगे बिंदु, लिख दीजिए। ये लिखना है, कक्षा में
चार मित्र, चार मित्र बिंदु ए, बी, सी एवं डी पर बैठे। ठीक है, मैंने माना कि ए बी सी डी जो है किसी कक्षा में चार मित्र बैठा बैठा हुआ है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले कि ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का 3 और 4 है। अब निकाल लेते हैं उसी प्रकार से बी का निर्देशांक। चलिए, बिंदु बी का निर्देशांक क्या भाई, 6 और 7 है। चलिए, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी कहाँ है, सी आपका ये वाला है, 9 और 4, 9 और 4 तथा डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक, डी क्या है, 6 और 1, चलिए 6 और 1, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल, है ना। तो पहले क्या करेंगे, ए से बी का दूरी निकाल लेंगे, बी से सी का, सी से डी का, फिर ए से डी का निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए निकाल लेते हैं दूरी ए और बी, दूरी ए और बी, देखिए ए और बी, तो 3 में घटेगा 6, 3 में घट गया 6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 में घटेगा 7, 4 माइनस 7, तो 6 में घटेगा 3 तो बचेगा माइनस का 3, यहाँ 7 में घटेगा 4 तो बचेगा माइनस का 3, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 जोड़ 9 आपका हो जाएगा 18, तो 3 या 9, 9 दूनी 18, आपका हो जाएगा 3√2, कितना इकाई आ गया। ठीक, अब चलिए ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 3√2 आ गया। अब निकाल लेते हैं बी से सी, बी से सी का दूरी, बी से क्या हो जाएगा, 6 में घटेगा 9, यानी पहला में घटेगा पहला, 6 में घटेगा 9, 7 में घटेगा 4, 6 में घट जाएगा 9, 7 में घट जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 7 में घटेगा 4 तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 जोड़ 9 आपका हो जाएगा 18, यहाँ से भी आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, इतना इकाई हो गया। क्लियर, हाँ तो ये भी आपका आ गया 3√2 इकाई। अब सी से डी निकल, सी डी की दूरी निकाल, देखिए सी डी, सी डी 9 में घटेगा 6 और 4 में घटेगा 1, 9 में घटेगा 6 और 4 में घटेगा 1, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, 9 जोड़ 9 आपका हो जाएगा 18, यहाँ पर भी 3√2, इतना है हो गया। यानी कि ये वाला भी भुजा आपका आ गया 3√2 आ गया। अब ए से डी, ए से डी का दूरी, ए से डी, ए से डी
3 में घटेगा 6, 4 में घटेगा 1, 3 में घट जाएगा 6 और 4 में घट जाएगा 1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में घटे 1 तो +3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 जोड़ 9 आपका हो जाएगा 18, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, रूट में रहेगा, तो कितना इकाई। ध्यान दीजिए, आपका ई वाला भी भुजा जो है सेम आ गया, 3√2 आ गया, यानी कि सब भुजा तो बराबर है। अब जांच कर लेते हैं विकर्ण, क्या विकर्ण बराबर है या नहीं, क्योंकि विकर्ण भी जांच करना जरूरी है। विकर्ण आपका हो जाएगा ए से सी विकर्ण हो गया, और बी से डी विकर्ण हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं विकर्ण ए से सी निकाल, ए से सी 3 में घटेगा 9, 3 में घटेगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में घट गया 9, अब 4 में घटेगा 4, 4 माइनस 4 का हो जाएगा होल, यहाँ घटेगा तो -6 का हो जाएगा स्क्वायर, 4 में गया 4 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 0 कहानी खत्म हो गया, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो यहाँ से 6 हो जाएगा बाहर, कितना आ गया √6 आ गया। फिर अगला विकर्ण निकाल लेते हैं बी, विकर्ण बी, बी डी, ए से निकल गया, अब बी डी 6 में घटेगा 6, 7 में घटेगा 1, 6 में घट गया 6, 7 में घट जाएगा 1, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 6 का स्क्वायर बचेगा, 0 कहानी खत्म, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ से आपका हो गया 6। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हुआ, आपका चारों भुजा आपस में बराबर हो गया और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा आपस में बराबर था, 3√2 इकाई, ये आपका भुजा हो गया। बात करेंगे विकर्ण का, तो विकर्ण जो है ना ए सी बराबर बी डी, यह आपका था 6 इकाई, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी जो था, चतुर्भुज ए बी सी डी जो था, इसका चारों भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए और विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो वह चतुर्भुज जो है ना एक वर्ग कहलाता है। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। अतः चंपा का कथन सही है, यानी चंपा कह रहे थे चमेली से कि तुमको नहीं लगता है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो मैंने क्या कहा, यदि वर्ग बन जाएगा तो चंपा सही, यदि वर्ग नहीं बनेगा तो चंपा सही नहीं होगी, चमेली सही हो जाएगी। तो चंपा का कहना था कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग के रूप में बैठा हुआ है, चारों मित्र जो है ए बी सी डी जो है एक वर्ग के तौर पर बैठा हुआ है। तो चमेली बोलती है नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए मैंने निकाला, तो चारों भुजा आपस में बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर हो गया, यानी कि ए बी सी डी एक वर्ग बन गया। अर्थात चंपा का जो कहना था कि ए बी सी डी एक वर्ग के तौर पर बैठा हुआ है, वर्ग के रूप में बैठा हुआ है, तो चंपा कथन क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो मतलब कितना अच्छा लगा, ठीक है ना। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।